हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग शांति निकेतन के प्रमुख कलाकार नंदलाल बसु के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं। इनसे हमेशा कॉमन प्रश्न भी पूछा जाता है और डीप में भी इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से डीप में जा करके हमको पढ़ना है। तो नंदलाल बसु जो कि ये आधुनिक चित्रकार हैं, ये शांति निकेतन के कलाकार हैं, आधुनिक चित्रकार हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से क्या है, तो मुख्य रूप से ये भित्ति चित्रकार हैं। भित्ति चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। एक शांति निकेतन के कलाकार हैं। निकेतन के कलाकार आधुनिक चित्रकार। तथा मुख्य रूप से क्या है, ये भित्ति चित्रकार हैं। मुख्य रूप से ये भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनको किन किन नामों से जाना जाता है? सबसे पहले इनको हम जानेंगे इनके उपनाम। इन्हें भारत का ड्यूरर कहा जाता है। ये भारत के ड्यूरर कहे जाते हैं। भारतीय संविधान के कलाकार कहे जाते हैं। कार कहे जाते हैं। शिव सिद्ध कलाकार कहे जाते हैं। तथा इनको मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है। इतने नामों से इनको जाना जाता है। ये भारत के ड्यूरर कहे जाते हैं, भारतीय संविधान के कलाकार कहे जाते हैं, शिव सिद्ध कलाकार कहे जाते हैं और मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है। शिव सिद्ध कलाकार और भारतीय संविधान के कलाकार, तो यह नाम इनको कौन दिया था? इनके गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर ने दिया था इनको। ये भारतीय संविधान के कलाकार क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान की प्रतिलिपि को बनाई थी और इन्होंने संविधान के 22 चित्र को बनाए थे, जिसको बनाने में इनको 4 वर्ष का समय लगा था, इसलिए इनको भारतीय संविधान का कलाकार कहा जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को बिहार के मुंगेर में खड़गपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके जन्म को डेट, सन और स्थान को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है कि इनका जन्म किस डेट को हुआ था और किस स्थान पर हुआ था। तो 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को बिहार के मुंगेर में जो एक खड़गपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु भी इनकी इम्पॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 ईस्वी को कोलकाता में होती है।
इनका जन्मभूमि जो है वो बिहार हो गया, लेकिन इनकी कर्म भूमि कहाँ है? कर्म भूमि इनकी शांति निकेतन में है। शांति निकेतन। इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी? शिक्षा इन्होंने कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा ली थी। इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे और इनके एक जापानी गुरु थे। अराई कैंपो। इनसे इन्होंने जापानी स्याही तकनीक की शिक्षा ली थी अराई कैंपो से। जापानी गुरु जितने भी हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी को आप लोग अच्छे तरह से लर्न कर लीजिएगा। जैसे इनके जापानी गुरु हो गए अराई कैंपो। विनोद बिहारी मुखर्जी के जापानी गुरु थे सोसात्सु, जिनसे इन्होंने कला की शिक्षा ली थी। तो उसी तरह से ये हैं अराई कैंपो से इन्होंने जापानी स्याही तकनीक को सीखा था। अब इनकी माता का नाम छेममणि था। पिता का नाम इनके पूर्णचंद वसु था। तथा इनकी पत्नी का नाम सुधीरा देवी था। इनके ऊपर प्रभाव किसका था? इनके चित्रों पर प्रभाव किसका था? चित्रों पर प्रभाव अजंता। लेकिन ये प्रभावित किससे थे? तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित महात्मा गांधी से थे। महात्मा गांधी से भी थे और अवनींद्रनाथ टैगोर, इनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर से भी ये प्रभावित थे। और अजंता का प्रभाव इनके चित्रों पर है। अब इनकी प्रसिद्धि को हम देखेंगे कि इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है। ये प्रसिद्धि किस रूप में है? तो इनकी प्रसिद्धि एक चित्रकार के रूप में है, कैलियोग्राफर के रूप में है। ये चित्रकार थे और इलिस्ट्रेशन आर्टिस्ट थे। इसके साथ साथ ये क्या थे? ये चित्रकार थे, इलिस्ट्रेशन आर्टिस्ट थे, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या थे? ये एक लेखक थे। शिक्षक थे, कैलियोग्राफर थे, और चित्रकार थे, इलिस्ट्रेशन आर्टिस्ट थे, लेखक थे, शिक्षक थे, कैलियोग्राफर थे और ड्राई पॉइंट एचिंग में भी इन्होंने काम किया था।
इतने रूप में ये प्रसिद्ध थे। ये किस रूप में प्रसिद्ध थे? चित्रकार के रूप में, इलिस्ट्रेशन आर्टिस्ट के रूप में, लेखक के रूप में, कैलियोग्राफर के रूप में और ड्राई पॉइंट एचिंग में भी इनकी प्रसिद्धि थी। लेकिन अगर मुख्य प्रसिद्धि की बात आए कि ये मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये मुख्य रूप से भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मुख्य प्रसिद्धि भित्ति चित्रकार के रूप में। अब इनके चित्रों का विषय क्या था? इनके चित्रों के विषय को हम देखेंगे कि इनके चित्रों का विषय था, तो इन्होंने धार्मिक, पौराणिक, इनके चित्रों का विषय धार्मिक, पौराणिक, तथा बंगाल के संथाल स्त्री पुरुष तथा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इनके चित्रों का विषय था। तो इनके चित्रों का विषय धार्मिक था, पौराणिक था, बंगाल के संथाल स्त्री व पुरुष तथा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इनके चित्रों का विषय था। इनका उपनाम, इन्हें भारत का ड्यूरर कहा जाता है, भारतीय संविधान के कलाकार कहे जाते हैं, शिव सिद्ध कलाकार कहे जाते हैं, मास्टर मोसाई के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को बिहार के मुंगेर में, जो कि खड़गपुर नामक गांव में इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 ईस्वी को कोलकाता में होती है। इनका जन्म स्थान कहाँ हो गया? बिहार हो गया, लेकिन इनकी कर्म भूमि कहाँ है? कर्म भूमि इनकी शांति निकेतन है। और इन्होंने शिक्षा कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा ली थी। तो इनके गुरु कौन हो गए? अवनींद्रनाथ टैगोर। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी और अवनींद्रनाथ टैगोर से, और इनके चित्रों पर प्रभाव, अजंता का प्रभाव इनके चित्रों पर दिखाई देता है। इनके चित्रों का विषय धार्मिक, पौराणिक और बंगाल के संथाल स्त्री व पुरुष तथा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था। इनकी प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में, इलिस्ट्रेशन आर्टिस्ट के रूप में थी। इसके साथ साथ ये क्या थे? शिक्षक थे, लेखक थे, कैलियोग्राफर थे, और ड्राई पॉइंट एचिंग में भी इन्होंने काम किया था। इनकी प्रसिद्धि थी इसके लिए भी, लेकिन मुख्य प्रसिद्धि भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम क्षेममणि, पिता का नाम पूर्णचंद बसु एवं पत्नी का नाम सुधीरा देवी था। तो इनके चित्रों का माध्यम, इनका माध्यम वास था, जल रंग था, टेम्परा, इन्होंने वास में भी काम किया, जल रंग में भी काम किया, स्याही में भी इन्होंने काम किया था। जल रंग, टेम्परा, स्याही, पेंसिल से भी इन्होंने चित्र बनाए थे, तथा ड्राई पॉइंट एचिंग।
इतना इनके माध्यम थे, वाश थे, जल रंग, टेम्परा, स्याही, पेंसिल तथा ड्राई पॉइंट एचिंग में भी इन्होंने काम किया था। लेकिन इनका मुख्य माध्यम जो था वो टेम्परा था। मुख्य माध्यम इनका टेम्परा था। इन्होंने मुख्य रूप से टेम्परा में काम किए थे। अब इनके चित्रों का संग्रह कहाँ पर है? चित्रों का संग्रह तो इनके चित्रों का सबसे ज़्यादा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है। भारत कला भवन वाराणसी में है। तथा शांति निकेतन में है। इनके चित्रों का संग्रह जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है, भारत कला भवन वाराणसी में है तथा शांति निकेतन में। लेकिन सर्वाधिक चित्र इनके कहाँ सुरक्षित हैं? सर्वाधिक चित्र इनके राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। अब इनके प्रसिद्ध चित्रों को हम देखेंगे कि इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं। इनके प्रसिद्ध चित्रों में वीणा वादनी, संथाल स्त्री व पुरुष, संथालों का लवाई नृत्य, यम और सावित्री, दांडी मार्च जो कि बहुत प्रसिद्ध इनका चित्र है। इसमें महात्मा गांधी को एक छड़ी लिए हुए दिखाया गया है इस चित्र में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चित्र है इनका। और इनके प्रमुख चित्र हैं किसान भी, ये भी चित्र इनका इम्पॉर्टेंट है। इनका प्रमुख चित्र वीणा वादनी, संथाल स्त्री व पुरुष, संथालों का लबाई नृत्य, टिलर ऑफ द सॉयल, खेत जोतने वाला, महाश्वेता, इनका ये भी बहुत प्रसिद्ध चित्र है महाश्वेता।
जब ये अपना एडमिशन कराने गए थे तो उस समय ये महाश्वेता नामक चित्र अपने साथ लेकर के गए थे और जिससे इनका एडमिशन वहाँ हो जाता है। सती, इनका एक चित्र है सती, सती का देह त्याग। सती का देह त्याग। नौका विहार, गांधारी, चिता पर चढ़ती एक स्त्री, पांडवों का हिमालयारोहण, बटर मिल्क चनर, बटर मिल्क चनर, पलाश के फूल, ये सब इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। बीड़ावादनी, संथाल स्त्री व पुरुष, संथालों का लबाई नृत्य, यम और सावित्री, दांडी मार्च, किसान, टिलर ऑफ द सॉयल, महाश्वेता, सती, सती का देह त्याग, नौका विहार, गांधार, चिता पर चढ़ती एक स्त्री, पांडवों का हिमालयारोहण, बटर मिल्क चनर। इनका और प्रसिद्ध चित्र है द बाथिंग मदर, इनका ये प्रसिद्ध चित्र है बाथिंग मदर। और एक है द फीडिंग मदर, फीडिंग मदर। इनके चित्र बहुत सारे हैं। आप लोग सभी चित्रों को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लास को अवश्य ज्वाइन करिए, जहाँ पर एक एक चित्र को बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाता है कि इनका प्रसिद्ध चित्र जो जो है। अब इनके चित्रों, अब इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको भी आप लोग पढ़िए। लेकिन इनको पुरस्कार इनको ओरिएंटल सोसाइटी से 500 रुपये का इनको पुरस्कार मिला था। ओरिएंटल सोसाइटी से इनको 500 रुपये का पुरस्कार मिला था। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इनके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य, तो ये प्रथम भारतीय कलाकार थे जिनकी कलाकृतियों पर
जिनकी कलाकृतियों पर डॉक्यूमेंट्री ये प्रथम भारतीय कलाकार थे जिनकी कलाकृतियों पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। और ये पहले भारतीय कलाकार थे जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। जिसको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। ये प्रथम भारतीय कलाकार थे जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था 1954 में। और इन्हें 1923 ईस्वी में कला भवन में, भारत कला भवन में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। 1923 में इनको अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। और नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को भी चित्रित किया था। संविधान के कुल 22 चित्र इन्होंने बनाए थे। जिसको बनाने में 4 वर्ष का समय लगा था। जिसको बनाने में कुल 4 वर्ष का समय लगा था। असहयोग आंदोलन तथा नमक आंदोलन में भी गांधी जी के साथ भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन तथा नमक आंदोलन में भी गांधी जी के साथ भाग लिए थे। इनके विषय में
ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और इन्होंने कोलकाता एडमिशन के दौरान महाश्वेता नामक चित्र अपने साथ ले गए थे। चित्र अपने साथ ले गए थे। इन्होंने कोलकाता एडमिशन के दौरान महाश्वेता नामक चित्र अपने साथ ले गए थे और इन्हीं से इनका एडमिशन वहाँ पर हो जाता है। इन्होंने 1924 में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ विदेश यात्रा भी की थी। 1924 में 23 में इनको पुरस्कार मिलता है 500 रुपये का और 1924 में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ ये विदेश यात्रा करते हैं। विदेश यात्रा करते हैं और इन्होंने लगभग 10,000 चित्रों को बनाया है। इन्होंने लगभग 10,000 चित्रों को बनाया है और असहयोग स्वतंत्रता आंदोलन में ये सक्रिय रूप से महात्मा गांधी के साथ भूमिका निभाए थे। ये बहुत ही सक्रिय रूप से भूमिका निभाए थे। और इन्होंने पल्ली अधिवेशन में किसान के जीवन का चित्रण किया था। पल्ली अधिवेशन में किसान के जीवन का चित्रण किया था और शांति निकेतन में कारु संघ की स्थापना करते हैं। शांति निकेतन में ये कारु संघ की स्थापना करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शांति निकेतन में कारु संघ की स्थापना करते हैं। तो इनके विषय में ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि ये प्रथम भारतीय कलाकार थे जिनकी कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। ये भारत के प्रथम भारतीय कलाकार थे जिनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। 1923 में कला भवन में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए। इन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति को चित्रित किया था और भारतीय संविधान के
22 चित्रों को बनाया था, जिसको बनाने में इनको 4 वर्ष का समय लगा था, इसलिए इनको भारतीय संविधान का कलाकार कहा जाता है। और इन्होंने कोलकाता एडमिशन के दौरान अपने साथ महाश्वेता नामक चित्र को अपने साथ ले गए थे, जिसके कारण इनका अवनींद्रनाथ स्वामी ने एडमिशन कर लिया था। और ये असहयोग आंदोलन तथा नमक आंदोलन में भी गांधी जी के साथ भाग लिए थे। 1924 में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ विदेश गए थे। 1923 में इनको पुरस्कार मिला था 500 रुपये का। उसके बाद 1924 में ये रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ विदेश यात्रा करते हैं। इन्होंने लगभग 10,000 चित्रों को बनाया है। स्वतंत्रता आंदोलन में ये सक्रिय रूप से इन्होंने भूमिका निभाई है और पल्ली अधिवेशन में किसान के जीवन का चित्रण इन्होंने किया है। शांति निकेतन में ये कारु संघ की स्थापना करते हैं। तो ये इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। ये एक लेखक भी थे, इसलिए इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है शिल्पकला व रूपावली। शिल्प चर्चा, शिल्प कथा और शिल्प चर्चा, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। पुस्तकों को भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है शिल्प कला व रूपावली, शिल्प कथा व शिल्प चर्चा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अब इनके प्रसिद्ध चित्र जो हैं वो कहाँ पर प्रसिद्ध कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जिनके विषय में भी हम जान लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र इनके बड़ौदा के कीर्ति मंदिर पर गंगा अवतरण का चित्र, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर पर गंगा अवतरण का चित्र, शांति भवन में चीनी भवन पर जलता देवदार, जलता देवदार का चित्र, तथा पांडवों का हिमालयारोहण, ये चित्र जो है 15 फुट लंबा है। ये चित्र 15 फुट लंबा है और इसको बनाने में इन्हें 1 घंटा का समय लगा था। ये चित्र 15 फुट लंबा है। इसको बनाने में एक घंटे का समय लगा था। ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। बड़ौदा के कीर्ति मंदिर पर गंगा अवतरण का चित्र, शांति भवन के चीनी भवन पर जलता देवदार, पांडवों का हिमालयारोहण। ये चित्र 15 फुट लंबा है और इसको बनाने में इनको 1 घंटे का समय लगा था। अब इनके
उपलब्धियां इनकी क्या क्या हैं, उपलब्धियों को भी हम देखेंगे कि उपलब्धियां इनकी क्या क्या हैं। उपलब्धियों में इनकी पहली उपलब्धि है 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। बनारस विश्वविद्यालय से डीलिट की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। और 1952 ईस्वी में शांति निकेतन से देशकोत्तम की उपाधि इनको प्राप्त हुई। उन्नीस सौ बावन में शांति निकेतन से देशकोत्तम की उपाधि प्राप्त की। 1954 में पद्म विभूषण इनको मिला। तथा 1956 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सदस्य चुने गए। उन्नीस सौ 56 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सदस्य चुने गए और 1957 ईस्वी में कलकत्ता से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। कलकत्ता से डीलिट की और 1958 में इनको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से रजत जयंती पुरस्कार मिला। अठा 1958 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से इनको राष्ट्रीय पदक पुरस्कार रजत जयंती पदक पुरस्कार मिला। मिला 1937 ईस्वी में इन्होंने, ये इम्पॉर्टेंट बनता है, इनको नोट करके आप लोग लिख लीजिए। 1937 ईस्वी में फैजपुर
अधिवेशन में ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन में शामियाने की सज्जा की थी इन्होंने। और 1937 से 38 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में पांडाल की सज्जा की थी। और 1937 से 38 में में फैजपुर अधिवेशन में शामियाने की सज्जा की थी। और 1937 से 38 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में पांडाल की सज्जा इन्होंने की थी। तो ये थे प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट कलाकार थे। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको कई बार रिवीजन करिए, 1 बार 2 बार 3 बार, कई बार अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये आप लोगों का बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो तथा इसके साथ साथ बढ़िया बढ़िया कमेंट भी आप लोग करो। और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।